रेडियो उड़ान के श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बॉलीवुड के महान अभिनेता धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हो गया है। आज का एपिसोड पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था, इसलिए हम अगले एपिसोड में उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। धर्मेंद्र हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। तूने ये क्या किया, बेवफा बन गया, वादा तोड़ के चल दिया इस तरह राहों में तू मुझे पीछे छोड़ के। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। हेलो फ्रेंड्स, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर पेश है न्यू शो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। मैं हूं आपका अपना आरजे अभय और मैं आरजे तनीषा। आप सुनेंगे ओटीटी की तमाम अपडेट्स। इसके साथ ही कौन सी मूवी रिलीज हुई है और कौन सी होने वाली है, मूवीज का कंप्लीट रिव्यू, बॉलीवुड की चटपटी गॉसिप्स और खबरें। साथ ही याद करेंगे पुराने एरा को और सुनेंगे कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। तो फिर शुरू करें ओटीटी एक्सप्रेस। फिल्म होम बाउंड ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर के मुख्य किरदारों के साथ आई है। फिल्म का निर्देशन नीरज घेवान कर रहे हैं। करण जौहर इसके निर्माता बने हुए हैं। होम बाउंड एक मार्मिक कहानी प्रस्तुत करती है जो दोस्ती, सपनों और सामाजिक मुद्दों जैसे विषयों को उठाती है। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई हो, लेकिन समीक्षकों से इसे बहुत प्रशंसा मिली है। फिल्म होम बाउंड की कहानी चंदन और शोएब, दो दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। ये फिल्म उनकी यात्रा और उनके बीच के रिश्तों को दिखाती है। फिल्म में ईशान खट्टर ने शोएब का रोल निभाया है जो सम्मान और समानता की तलाश में है, तो वहीं विशाल जेठवा ने चंदन का किरदार निभाया है जो जातिवाद और सामाजिक भेदभाव जैसी चुनौतियों का सामना करता है। जानवी कपूर का किरदार सुधा भारती उम्मीद और हौसले का प्रतीक है। इस फिल्म के अन्य कलाकार हैं हर्षिका परमार, शालिनी वत्स, पंकज दुबे और योगेंद्र विक्रम सिंह। फिल्म सामाजिक मुद्दों को बेबाकी से उठाती है और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। इस फिल्म में संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने और यह 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 8.1 है। यह फिल्म कई फिल्म फेस्टिवल में शोकेस की गई थी और इसने कई अवार्ड भी जीते हैं। 2026 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए इंडिया की तरफ से ये फिल्म ऑफिशियल एंट्री है। इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे है और इसका ऑडियो डिस्कशन भी अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म का सुन लेते हैं ट्रेलर। पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रणोती बोर्ड में आपका स्वागत है। आवेदन सूचना के लिए 1 दबाएं। नियुक्ति। हेलो सर, पुलिस भर्ती का रिजल्ट कब तक आएगा? कभी हंसते बेवजह, कभी करते हैं जीरे, तेरे संग हम। ये भी एग्जाम दे रहा है। मोहम्मद सोएब हमारा दोस्त है। दोस्त नहीं, मजबूरी, बचपन से झेल रहे। और आप? जी हम, ये है हमारा मशहूर बिरयानी चोर। सड़क पे दिखते ही गीली चप्पल से कंटाप धरिए। उड़े, उड़े, यार मेरे, यार मेरे। ग्रेजुएट बनेंगे, बन किया तो आगे PhD भी करेंगे, तभी लोग अपनी कुर्सी हमसे सटा के बैठेंगे। चल रहे सीमेंट की छत वाला घर बनाएंगे, वर्दी पहन के बैठेंगे छत के ऊपर, लोग सलूट ठोकेंगे हमको। पूरा नाम क्या लिखते हो? चंदन कुमार ही है सर। गोत्र? मोहम्मद शोएब। जी सर। हमारा बॉटल भरा करो। हमको नहीं जाना दुबई, यहीं रहना है।
रोज रोज जलील होना है। एक बार हम सिपाही बन गए ना, साला किसी के बाप में हिम्मत नहीं होगी हमको घर आने की। तो हम चाहे जितने विकेट उखाड़, एक सरकारी फार्म की कैटेगरी वाले डिब्बे भर की औकात है हमारी, और बस वहीं तक सीमित है, वही हमारी पहचान। तो पहचान वो नहीं है बे जो हमें पकड़ाई गई, पहचान तो वो है जो हम खुद बनाते हैं। अपना पक्का घर बनाएंगे अम्मा। सैल्यूट साहब। अपना पूरा नाम ले से भट्टी है तेरी। तू तो बहुत बड़ा खुर्रम खान है ना। तुम बहुत चाहते हैं चंदन। अम्मी जो सिलबट्टे पे टमाटर की चटनी बनाती है, उसकी खुशबू, उसका स्वाद तो सारे जहां में है। हमारी मिट्टी, हवा, रास्ते, दोस्त यार, अपनी जबान, ये सभी तो घर है हमारा। द क्रिस्टल कुकू, ये नाम है उस वेब सीरीज का जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। स्पेनिश लैंग्वेज की ये वेब सीरीज एक लिमिटेड सीरीज है जिसे इसी सीजन में खत्म कर दिया गया है। इसमें 6 एपिसोड हैं जिनकी लेंथ 45 मिनट पर एपिसोड है। ये हिंदी डबिंग के साथ और हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ अवेलेबल है। ये एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसमें सस्पेंस भी है। ये स्टोरी है एक लड़की की जिसका हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। ठीक होने के बाद वो निकल पड़ती है ये पता करने के लिए कि किस लड़के ने उसे हार्ट दिया है। दूसरी तरफ स्टोरी है एक टाउन की जिसमें बच्चों की किडनैपिंग हो रही है। पुलिस पता लगाने में जुट जाती है कि ये किडनैपिंग्स कौन कर रहा है। इस तरह 2 स्टोरी साथ साथ चलती हैं। वहाँ होती है एक दुखद मौत जिससे लोकल ऑफिसर का शक और भी बढ़ जाता है। 19 साल बाद जब एक डॉक्टर वहाँ आता है तब वापस होती है एक दुखद घटना। इस तरह टाइमलाइन में कहानी कभी आगे कभी पीछे आती जाती रहती है। शुरू में स्टोरी थोड़ी स्लो चलती है लेकिन तीसरे एपिसोड के बाद कहानी रफ्तार ले लेती है और जब सस्पेंस खुलने लगते हैं तो फिर बहुत ही एक्साइटमेंट और एंटरटेनिंग हो जाती है। क्राइम, मिस्ट्री, सस्पेंस देखने वालों के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया सीरीज है। विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित द बंगाल फाइल्स 1946 के द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स और नौआखली दंगों पर आधारित है। यह फिल्म इतिहास के उस खौफनाक सच को सामने लाती है जिसे बहुत समय तक दबाया गया। यह फिल्म स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम सालों की राजनीतिक पृष्ठभूमि को दर्शाती है, जहां मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे के आह्वान के बाद बंगाल में बड़े पैमाने में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। ये हिंसा कलकत्ता की गलियों में लाशों से लेकर नौआखली गांवों तक फैल गई थी। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित होने का दावा करती है और उन लोगों के दर्द और संघर्ष को दिखाती है जिन लोगों ने इस त्रासदी को झेला। फिल्म के मुख्य कलाकार हैं मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, पुनीत इस्सर, गोविंद नामदेव और बब्बू मान। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री हैं और निर्माता अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी हैं। यह फिल्म ZEE5 पर रिलीज कर दी गई है। इसका ऑडियो डिस्क्रिप्शन आप सिनेडब ऐप पर सुन सकते हैं। इसी साल 5 सितंबर को सिनेमा घरों में इसे रिलीज किया गया था। बेटा अपना नाम बताओ। तैमूर। लेकिन सोचो सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। जिन्ना मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट है, पहले तो सब हिंदू ही थे ना। हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को कोटा नहीं चाहिए, इसे डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं।
जीत कौन रहा है जिन्नात, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। पाकिस्तान जिंदाबाद। दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। जब ये इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं। जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। विश्व एक खेल है, लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है। तो बता सकता है इनमें से वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? भारतीय तो है। प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है मच अवेटेड वेब सीरीज द फैमिली मैन सीजन 3। इस बार श्रीकांत तिवारी पहुंच गए हैं नॉर्थ ईस्ट में। श्रीकांत तिवारी यानी मनोज बाजपेयी, और जहां रची जा रही है एक कॉन्स्पिरेसी। उनके दोस्त जेके के किरदार में एक बार फिर से हैं शारिफ हाशमी, और उनकी वाइफ सुचित्रा के रोल में है प्रियामणि। नागालैंड में मिशन के दौरान एनआईए चीफ कुलकर्णी की हो जाती है हत्या, और इसी मिशन में श्रीकांत तिवारी हो जाते हैं घायल। ये सारी कॉन्स्पिरेसी रच रही हैं मीरा यानी कि निम्रत कौर, जो कि लंदन में है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है एक ड्रग डीलर को, जो कि है रुकमा यानी कि जयदीप अहलावत। इसके साथ ही जयदीप को कॉन्ट्रैक्ट मिला है पीएम वासु यानी कि सीमा विश्वास, उनके ऊपर अटैक करने का। घटनाएं कुछ इस तरह घटती है कि श्रीकांत सस्पेक्ट हो जाते हैं कुलकर्णी के मर्डर के लिए। अब श्रीकांत हो जाते हैं फरार अपने दोस्त जेके और अपनी फैमिली के साथ। उन्हें खुद को निर्दोष भी साबित करना है और कॉन्स्पिरेसी का पता भी लगाना है। तो क्या वो ये कर पाते हैं? क्या जयदीप अहलावत उनके रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं? क्या वो पीएम की सुरक्षा कर पाते हैं? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वेब सीरीज में, जिसके 7 एपिसोड हैं और हर एपिसोड की लेंथ 45 से 50 मिनट है। इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। जोया के रोल में एक बार फिर से हैं श्रिया धनवंतरी, और सलोनी के रोल में हैं गुलपनाग। एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं ये वेब सीरीज। IMDb पर इस सीरीज की रेटिंग है 8.7, जो कि एक बहुत ही शानदार रेटिंग है। बस एक बात का आपको अफसोस रहेगा कि कहानी इस सीजन में खत्म नहीं की गई है, यानी सीजन को अधूरा छोड़ दिया गया है। कोई बात नहीं, लेकिन सीरीज इतनी मजेदार है कि आपको बहुत मजा आने वाला है। तमिल फिल्म बायसन मारी सिल्वराज द्वारा निर्देशित एक स्पोर्ट्स ड्रामा है। यह फिल्म एक युवा कबड्डी खिलाड़ी किट्टन के इर्द गिर्द घूमती है, जो सामाजिक बाधाओं को पार करके अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। यह फिल्म थूथुकुडी के अर्जुन अवार्डी कबड्डी खिलाड़ी मनाती गणेशन के जीवन पर आधारित है, और इसमें जातीय राजनीति और हिंसा के बाद के ट्रॉमा को भी दिखाया गया है। फिल्म की स्टार कास्ट में ध्रुव विक्रम, अनुपमा परमेश्वरन, राजेशा विजन और लाल जैसे कलाकार शामिल हैं।
फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। इसका ऑडियो डिस्क्रिप्शन ADS ऐप पर अवेलेबल है। इसकी लेंथ है 2 घंटे 46 मिनट। डाइनिंग विद द कपूर्स, ये एक डॉक्यूमेंट्री है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इसमें रणधीर कपूर, बबीता, नीतू कपूर, करिश्मा, करीना और रणवीर कपूर नजर आ रहे हैं। अरमान जैन, जो कि राज कपूर के नाती हैं, वो इस शो के प्रोड्यूसर हैं। इसकी डायरेक्टर हैं स्मृति मुंद्रा। इस शो की लेंथ है 1 आवर। इसमें केवल इंग्लिश ऑडियो डिस्क्रिप्शन ही अवेलेबल है। द वॉइस स्टूडियो पर राइटर डायरेक्टर अभय गोयल लेकर आ रहे हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स की स्टोरी जो ढूंढ रहे हैं अपने लिए परफेक्ट मैच। शादी, विवाह, मैरिज। पागल हो गया है क्या? ब्लाइंड लड़की के साथ पूरी लाइफ कैसे निकालूंगा? अब जब तुम मुझे देख ही नहीं पाओगे तो मेरी तारीफ कैसे कर पाओगे? दुनिया के लोगों को क्या हो गया है? मैं दिखने में स्मार्ट हूँ, रिच हूँ, गाड़ी है, बंगला है, फिर भी यार एक लड़की नहीं मिल रही शादी के लिए। जब देख नहीं सकती तो इस जॉब का और इतना सुंदर होने का क्या फायदा? मैंने कई ब्लाइंड को देखा है जिन्होंने साइटेड लड़की से शादी की है और बड़े मजे से रह रहे हैं। शादी तो मैं कब की कर ली थी, लेकिन आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं। फिर तो आपको किसी साइटेड से शादी करनी चाहिए। तो फिर तुम मेरा ख्याल कैसे रखोगे? कहीं आना जाना होगा तो क्या करोगे? क्या ड्राइवर या और लोगों का मुंह ताकते रहोगे? नहीं, मुझे नहीं करनी ब्लाइंड से शादी। कहाँ घूमूंगा इसका हाथ पकड़ के मैं। ये साइटेड लड़कों के दिमाग ही बहुत हैं। आया बड़ा, खुद तो कुछ कमाता नहीं। लाइफ पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि साइटेड के साथ होना ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये शादी है मैडम, कोई ऑनलाइन परचेज या शॉपिंग नहीं कि प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो उसे एक्सचेंज या रिटर्न करवा लिया। एक टोटली ब्लाइंड के साथ मैं अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करना चाहता। ऐसे थॉट वाले इंसान से मैं शादी तो क्या, फ्रेंडशिप भी नहीं रखना चाहती। गुड बाय। मैंने शादी को लेके कितने ड्रीम्स देखे थे यार, सब मिट्टी में मिल गए। सुनिए जी, हमारे बेटे की शादी कैसे होगी? तुम चिंता मत करो, मैं उसके लिए ढूंढ लूंगा साइडेड लड़की। कमिंग सून। अब वक्त है एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हम लौटकर अभी आते हैं। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद RJ अभय एंड RJ तनीषा। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, आत्मविश्वास और हुनर की भी होती है, और इसी को सलाम करता है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान ब्यूटी पेजेंट सीजन 2 इस बार होने जा रहा है 1 मार्च 2026 गुलाबी नगरी जयपुर में। याद कीजिए सीजन 1 के वे सितारे: लो विजन फीमेल स्वाति सिंघला, लो विजन मेल बुद्धा लामा, टोटली ब्लाइंड फीमेल मेघा गुप्ता, टोटली ब्लाइंड मेल देवराज। इन सभी ने साबित किया असली चमक नजरों की नहीं, दिल और आत्मा की होती है। अब बारी है सीजन 2 की। क्या आप होंगे इस बार जयपुर के मंच पर चमकने वाले नए सितारे? क्या आप दिखाएंगे अपना आत्मविश्वास अपने अंदाज में? जुड़े रहिए, क्योंकि ये जादुई सफर शुरू होगा 1 मार्च 2026 जयपुर से, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद RJ अभय एंड RJ तनीषा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब सुन लेते हैं मूवी एक्सप्रेस। आज रिलीज हुई है धनुष और कीर्ति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क में। इसे डायरेक्ट किया है आनंद एल रॉय ने और जिसके प्रोड्यूसर हैं भूषण कुमार और टी सीरीज। आनंद एल रॉय और धनुष इससे पहले रांझना मूवी में आ चुके हैं, जो एक सुपरहिट फिल्म थी।
इस मूवी का रिव्यू तो हम अगले हफ्ते करेंगे ही, लेकिन आइए इससे पहले अरिजीत सिंह की आवाज में इस फिल्म का एक खूबसूरत सॉन्ग सुन लेते हैं, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने और म्यूजिक दिया है AR रहमान ने। इश्क ना कोई भी मेरी तरह करे, कोयला जला के जुबां पे ना धरे, खेल टूटने का कमाल है मगर टूट के मोहब्बतें किसी से ना करे, जिंदा दिल कहाँ बचे हैं इश्क वाले अब मेरे सिवा। तेरा जवाब हो गया, मेरा इतनी देर में हिसाब हो गया, मैं बदल गया हूँ बताऊँ क्या हुआ, खून मेरा इश्क में शराब हो गया, जिंदा दिल कहाँ बचे इश्क वाले
हफ्ते 2 फिल्में रिलीज हुई थी, 120 बहादुर और मस्ती 4, और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई। 120 बहादुर इंडो चाइना वॉर पर बेस्ड थी और इसमें फरहान अख्तर मेन लीड में थे। हालांकि फिल्म इंटरवल के बाद इंटरेस्टिंग हो जाती है, लेकिन ओवरऑल इतनी मजेदार नहीं थी। फरहान अख्तर ने अपने रोल को बखूबी निभाया, लेकिन बाकी कलाकार एवरेज ही रहे। दूसरी तरफ मस्ती 4 एक एडल्ट कॉमेडी फिल्म थी जिसमें ऑब्सीन और वल्गर डायलॉग्स की भरमार थी। इसकी कॉमेडी मैसेज में भी एक लिमिटेड ऑडियंस को ही पसंद आई। मस्ती 1 और मस्ती 2 जितनी कॉमेडी थी और जितनी बढ़िया फिल्में थी, मस्ती 3 और 4 उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाई, इसलिए ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। 2 हार्ट्स 1 फ्लाइट टू लव, ये टैगलाइन है धर्मा प्रोडक्शन और करण जौहर की आने वाली फिल्म की, जिसका नाम है तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर इस फिल्म के डायरेक्टर हैं समीर विध्वंस, और म्यूजिक दिया है विशाल शेखर ने। ये फिल्म रिलीज होने वाली है 25 दिसंबर यानी क्रिसमस पे। आइए सुन लेते हैं इसका टीजर। मलाइका से लेकर मलाला तक, उर्फी से लेकर कमला तक, कोई भी इस मामास बॉय को हाथ से नहीं जाने देगा। मैं 2025 के हुकअप कल्चर में 90s की लव स्टोरी चाहती हूँ। लड़कियों को लड्डू बहुत पसंद होते हैं क्या? वैसे तुम लोग हर जगह फेमिनिज्म के झंडे गाड़ते रहते हो, पर शिवलरी की एक्सपेक्टेशंस फिर भी रखते हो। लेडीज फर्स्ट, पुलिंग आउट चेयर्स, ओपनिंग डोर्स, दोनों हाथों में लड्डू चाहिए क्या? So baby love me, झूठा ही सही, फिर कल हो मिलना या मिलना नहीं, किस्मत का वादा, कल का इरादा, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, झूठा ही सही। अरे do something, suck the poison out. जुम्मा 4 दिन हुए मिले, मैं क्यों तेरा जहर निकलने लगा? अरे वो सांप के काटने से होता है इडियट, जेलीफिश के नहीं। इस समय इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, करना है क्या? फ्रेंड्स देखा उसमें जब वो मोनिका को जेलीफिश काट लेती है तो चैंडलर उसके ऊपर। आई नो ऐसी सिचुएशन में मुझसे होगी भी नहीं। कर लो। अखंडा 2 एक मच अवेटेड तेलुगु फिल्म है जिसका डायरेक्शन किया है बोयापति शीनू ने, और इसमें नंदामुरी बालकृष्ण डबल रोल में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी। इसके गानों और ट्रेलर ने दर्शकों में उत्सुकता बढ़ा दी है। अखंडा 1 2021 में रिलीज हुई थी, तो आइए सुन लेते हैं अखंडा 2 का ट्रेलर। जो ये मानते हैं कि भगवान साथ देते हैं, उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि भगवान नहीं है। जिस दिन उन्होंने ये मान लिया, उस दिन भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पूरे देश में 40 दिनों तक चलने वाला महोत्सव, महाकुंभ मेला। आज सिर कटने चाहिए, रक्त बहना चाहिए। मेरे मरने के बाद वो आकर मेरी चिता को अग्नि देगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम संसार में किसी भी देश को चले जाओ, अलग जाति मिलेगी, लेकिन इस देश में जहां जाओगे वहां आपको एक ही धर्म मिलेगा, सनातन हिंदू धर्म। देश पर विपत्ति आई तो आप दंडित करते हो, धर्म पर विपत्ति आई तो आप मृत्यु दंड
दंड देंगे। आपकी भाषा में कहे तो सर्जिकल स्ट्राइक। How dare you disturb my court's order? आज तक संसार के नक्शे में केवल मेरा देश का रूप देखा होगा, मगर कभी भी मेरे देश का विश्व रूप देखा नहीं होगा। अगर हम सब एक साथ खड़े होकर चिल्लाएं तो ये सारा संसार हो जाएगा निश्चित। अब वक्त है एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हम लौटकर अभी आते हैं। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। न्यूज एक्सप्रेस। नए साल में हो जाओ तैयार, बदलेगी आपकी दशा और दिशा, क्योंकि आने वाले हैं राहु और केतु आपकी लाइफ में। जी स्टूडियो पेश करते हैं राहु केतु, जो कि रिलीज होने वाली है अगले साल 16 जनवरी को। इसके राइटर डायरेक्टर हैं विपुल विग। आ रहे हैं दो फुकरे, पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा। उनके साथ में हैं शालिनी पांडे, पीयूष मिश्रा, चंकी पांडे, अमित सयाल, मनु ऋषि चड्डा। सुन लेते हैं इस मजेदार फिल्म का टीजर। हाय 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 शर्मा जी, क्या जोरदार घर बना है। बेटे, लड्डू तो तुम्हें भी लेने पड़ेंगे। सॉरी होगी अंकल जी। जब से इन दोनों को मनूस साया हमारे गांव पे पड़ा है, तब से कोई ना कोई मुसीबत का पहाड़ टूटा रहता है। मनहूसा! हम कौन है? हम कहाँ से आए? तुम दोनों वही हो ना जो भैंस को छू दे तो फटा दूध देने लगती है? यस। हाथ हटा मनु। हमारे ना कर्मों के पीछे किसी और का हाथ है। राहु केतु। अब मिलेगा प्रॉपरली एंटरटेनमेंट। पहले ये 2 थे और अब ये 4 हो गए हैं, और अब ये चारों मिलके आपका वो बना रहे हैं जो वर्ड में आपको बोल ही नहीं सकता, जिसके बीच में टी भी आता है। वही। जिस दिन आपके पापों का घड़ा भरेगा ना, उस दिन हम फोड़ने आएंगे और चारों तरफ से ठोक के जाएंगे। अभी भी समय है, प्लास्टिक कर लो वरना भुगतो। क्या नाम है तुम दोनों का? ये केतु, ये राहु। पीछे क्या लगाते हो? पीछे जी गर्मियों में गमोरिया हो जाती है ना, तो पाउडर लगा लेते हैं। और सर्दियों में सरसों का तेल। तो आइए जान लेते हैं कि इस हफ्ते किन किन सेलिब्रिटीज के बर्थडे हैं।
आज यानी 28 नवंबर को जन्मदिन है एक्ट्रेस यामी गौतम का, जिन्होंने फिल्म विकी डोनर से शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने काबिल, बदलापुर, OMG 2, आर्टिकल 370 और थर्सडे जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। इसके अलावा आज जन्मदिन है ऐशा गुप्ता का भी, जिन्होंने जन्नत 2, राज 3, बादशाह हो, हम शक्ल और रुस्तम जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। और प्रतीक बब्बर का, जिन्होंने स्कैम 92 वेब सीरीज से सबका दिल जीत लिया था। 1 दिसंबर को जन्मदिन है सिंगर उदित नारायण का। 2 दिसंबर को जन्मदिन है एक्टर बोमन ईरानी का। 3 दिसंबर को जन्मदिन है जिमी शेरगिल का। तो अब सुन लेते हैं उदित नारायण का एक ब्यूटीफुल सॉन्ग, जिसमें उनके साथ गाया है अलका याग्निक ने। फिल्म है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जिसमें अभिनय किया है अक्षय कुमार और दिव्या खोसला ने। इसका म्यूजिक दिया है अनु मलिक ने। इस गीत को लिखा है समीर अंजान ने। इसका ऑडियो है टी सीरीज पर। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों ना मरे। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों न मरे। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। हम तुम्हें देखा करें, बैठी रहो आगोश में। ऐसी भी क्या दीवानगी, बिल्कुल नहीं हो तुम होश में। जाने मन जान जाना, छोड़िए भी सताना। हम इस जलन चले। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें।
होगी बेचैनियां, अब दूरियां हैं मुश्किल बड़ी। पंछी पिया परदेसिया, कैसे जिए हम अब ये घड़ी। आपसे आरज़ू है, आपसे जिंदगी है, आपके बिना हम कैसे रहें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। दिसंबर को रिलीज होने वाली रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर में हीरोइन है सारा अर्जुन, जिनकी उम्र है केवल 20 साल, यानी वो रणवीर सिंह से आधी उम्र की हैं। सारा अर्जुन ने मात्र 1.5 साल की उम्र से टीवी कमर्शियल्स करने शुरू कर दिए थे और उन्होंने 100 से ज्यादा कमर्शियल्स किए। उनके फादर राज अर्जुन एक एक्टर है। उन्होंने 6 साल की उम्र में एक तमिल फिल्म में काम किया, जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला। उसके बाद 2013 में उन्होंने फिल्म की एक थी डायन, जिसमें इमरान हाशमी और हुमा कुरैशी थे। बाद में जय हो और ऐश्वर्या राय की फिल्म जज्बा में भी उन्होंने काम किया। 2022 में आई मणिरत्नम की फिल्म पनियन सेल्वम में उन्होंने यंग ऐश्वर्या राय की भूमिका निभाई थी। अब देखते हैं फिल्म धुरंधर में सारा अर्जुन का किरदार लोगों को कितना पसंद आता है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी एंटरटेनमेंट यूं ही चलता रहेगा। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। हम भी डेफिनेटली लेकर आएंगे आपके लिए एंटरटेनमेंट का मसाला। ओटीटी अपडेट, मूवी रिव्यू और बॉलीवुड की खबरें। एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय और आरजे तनीषा। Only on Radio Udan, a flight of life. Every Friday, 8 p.m. Saturday, 3 p.m. Sunday morning, 9 a.m. जो यहाँ है, वो कहीं नहीं। Radio Udan presents Entertainment Express with RJ Abhay and RJ Tanisha. क्लासिक एक्सप्रेस। क्लासिक एक्सप्रेस में आज की हमारी फिल्म है दो अनजाने, जो रिलीज हुई थी 26 नवंबर 1976 को। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ रेखा, प्रेम चोपड़ा, उर्मिला भट्ट, ललिता पवार, राज मेहरा, उत्पल दत्त, अभि भट्टाचार्य, जगदीश, जगदीप और प्रदीप कुमार थे। गेस्ट अपीयरेंस में थे मिथुन चक्रवर्ती। नवजीवन बैनर के तले बनी इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे टीटो और इसके डायरेक्टर थे दुलाल गुहा। स्टोरी लिखी थी डॉक्टर निहार रंजन गुप्ता ने, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और इसके गीत लिखे थे बर्मा मलिक और अंजान ने। ये कहानी उस लड़के की कहानी है। एक दिन एक जलसे में उसने एक लड़की का गाना सुना। मेरे साथ चले ना चले, मुझे कोई
उससे शादी करना चाहता था, मगर लड़की शादी करने के लिए तैयार न थी। मैंने 1000 बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है। क्योंकि उसे चाहिए था नाम, यश, रुपया। नाम कमाना चाहती हूँ, शोहरत चाहती हूँ, रुपए चाहती हूँ। मजबूरन उस लड़की ने शादी तो कर ली, लेकिन वो हमेशा इस लड़के से शिकायत करती रही। तुमने मेरे अरमानों को खून कर दिया। उस लड़के का एक रईस दोस्त विलायत से आता। अमेरिकन रिटर्न गाय। हाय भाभी। अरे यार, हम यारों के यार हैं। नहीं नहीं, मैं शराब वराब नहीं पीती। अरे बाबा, ये शराब थोड़ा ही है। ये कहानी किसकी है? मेरी। सोनियाल साहब, मेरे मकसद को कामयाब करने के लिए जो आप मेरी मदद कर रहे हैं, वो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। 1976 में रिलीज होने वाली फिल्मों में ये 10वें नंबर पे थी। इसका बजट था 90 लाख रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.5 करोड़ की कमाई की थी। इस साल कलेक्शन के मामले में पहले नंबर पे रही मनोज कुमार की फिल्म 10 नंबरी, दूसरे नंबर पर ऋषि कपूर की लैला मजनू और तीसरे नंबर पे थी जितेंद्र की मल्टी स्टारर फिल्म नागिन। इस फिल्म के राइटर थे एक डर्मेटोलॉजिस्ट, जिनकी स्टोरी पर पहले भी 2 फिल्में बन चुकी थी, मेरी सूरत तेरी आंखें और नई रोशनी। इस फिल्म की सक्सेस के बाद इसी स्टोरी पर तमिल और कन्नड़ भाषा में भी फिल्में बनी। 2 अनजाने ही वही फिल्म थी जिसके दौरान अमिताभ बच्चन और रेखा नजदीक आए और उनके अफेयर के चर्चे होने लगे। वैसे तो 1973 में आई फिल्म नमक हराम में दोनों एक ही फिल्म में थे, लेकिन उनके साथ में कोई सीन नहीं थे। अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार, जो कि 1975 में आई थी, उसके प्रीमियर के अगले दिन से ही 2 अनजाने की शूटिंग शुरू हो गई थी। इस फिल्म के एक सीन में रेखा को सिगरेट पीनी थी, लेकिन उन्होंने पहले कभी सिगरेट पी नहीं थी, इसलिए उन्हें इस सीन को करने में बहुत दिक्कत हुई। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी लुक छुप वाले गाने के साथ में। ये शूटिंग शुरू हुई थी कोलकाता में हुगली नदी के पास एक बॉटनिकल गार्डन में। इस फिल्म के डायरेक्टर दुलाल गुहा अमिताभ की जगह पहले धर्मेंद्र को लेना चाहते थे, क्योंकि वो धर्मेंद्र के साथ पहले प्रतिज्ञा, इज्जत और दोस्त जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके थे। लेकिन उन दिनों धर्मेंद्र बिजी थे एक्शन फिल्में करने में, इसलिए उन्होंने इस फिल्म के लिए मना कर दिया। और रेखा वाले रोल के लिए भी उनकी पहली पसंद थी मुमताज, लेकिन उन्होंने इस फिल्म के लिए मना कर दिया। फिर डायरेक्टर दुलाल गुहा ने अप्रोच किया शर्मिला टैगोर को, लेकिन वो एक नेगेटिव कैरेक्टर वाली भूमिका नहीं करना चाहती थी, तो फाइनली ये रोल मिला रेखा को। प्रेम चोपड़ा वाले रोल के लिए भी पहले कबीर बेदी को साइन किया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो भी इस रोल को नहीं कर पाए और फिर फिल्म में नेगेटिव भूमिका की प्रेम चोपड़ा ने। मिथुन चक्रवर्ती ने भी इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका की है। मिथुन उस समय स्ट्रगलर थे और वो डायरेक्टर दुलाल गुहा के बेटे गौतम गुहा के दोस्त थे, और गौतम इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे, तो उन्होंने मिथुन को एक छोटा सा रोल ऑफर किया और मिथुन ने उसे एक्सेप्ट किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक मजेदार किस्सा है। एक दिन रेखा को कलकत्ता के अंदर शॉपिंग का मन हुआ, तो वो शॉपिंग के लिए मिथुन को साथ लेकर निकल गईं। क्योंकि मिथुन कोलकाता के ही थे, इसलिए उन्हें मार्केट्स का पता था। लेकिन एक जगह रेखा का बुर्का थोड़ा हटा तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया, और फिर क्या था, बस वहाँ जमघट लग गया। बड़ी मुश्किल से रेखा और मिथुन वापस लौट पाए। कोलकाता के बाद इसकी बाकी शूटिंग मुंबई में हुई, और जब मुंबई में मिथुन शूटिंग कर रहे थे, तब उन्हें अपनी पहली फिल्म मृग्या की ऑडिशन के लिए जाना था, लेकिन उनके पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। तब अमिताभ ने प्रोड्यूसर से कह के उन्हें पैसे दिलवाए। मैं आपको बता दूं कि मृग्या मिथुन की पहली फिल्म थी और इसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। फिल्म के बारे में एक और मजेदार बात है। फिल्म के अंदर एक सीन है सुहागरात का, अमिताभ बच्चन और रेखा की। उस सीन में बैकग्राउंड के अंदर शहनाई पर एक धुन बज रही है, जो कि 1983 में रिलीज हुई फिल्म अर्पण के गीत तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के इस गाने की है। ये फिल्म 2 अनजाने के 7 साल बाद आई थी और उसमें म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर नवेंदु घोष ने इस फिल्म का एंड कुछ अलग लिखा था, जिसमें अमिताभ अपने बच्चे को लेकर चले जाते हैं और रेखा अकेली रह जाती है। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर और डिस्ट्रीब्यूटर को ये सैड एंडिंग पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने इसे चेंज कराया। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे गुलशन रॉय। 1977 में आयोजित 24th फिल्म फेयर अवार्ड में इस फिल्म को एक नॉमिनेशन मिला था, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, और वो अवार्ड मिला प्रेम चोपड़ा को। अब सुन लेते हैं दो अनजाने फिल्म से एक खूबसूरत सॉन्ग, जिसे गाया है किशोर कुमार ने और शिवांगी कोल्हापुरे ने। इसे लिखा है अनजान ने और म्यूजिक है कल्याण जी आनंद जी का। इस गाने में एक बच्चे की जो आवाज है वो शिवांगी कोल्हापुरे की है, जो एक्टर शक्ति कपूर की पत्नी है और श्रद्धा कपूर की माँ। शिवांगी कोल्हापुरे एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे की बड़ी बहन है। ये मिठुन कहाँ छुप गया भाई? कहाँ छुप गया मिठुन? अभी अभी तो यहीं था। लुक छिप जाओ ना, लुक छिप जाओ ना, ऐसे छुप छुप मुझे सताओ ना, ऐसे छुप छुप मुझे सताओ ना। ओ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे राजा, ओ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे राजा, आओ मेरे गले लग जाओ ना, अले आओ ना। लुक छिप जाओ ना, रे आओ ना। देखो फूलों से मैं पूछ लूंगा, देखो फूलों से मैं पूछ लूंगा, सारे भंवरों से मैं पूछ लूंगा, हर कली से पता मैं लगाऊंगा। मेरे मुन्ने की छूलत है ऐसी, परियों के खिलौनों के जैसी, सारी बगिया को मैं बतलाऊंगा। हवाओं से घटाओं से बहारों से कहूंगा, मुन्ने को ढूंढ के लाओ ना, अले आओ ना। लुक छिप जाओ ना, रे आओ ना। आजा रे मेरी आंखों के तारे, आजा रे मेरी आंखों के तारे, मेरे प्यारे और राज दुलारे, तुम्हें खो के न मैं जी पाऊंगा। मेरा जीना तुम्हारे ही दम से, तुम जो बिछड़ गए कहीं हमसे, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तुम्हारे ही सहारे तो गुजारे दिन सारे, देखो मुझे ऐसे तो रुलाओ ना, अले आओ ना। लुक छिप जाओ ना, लुक छिप जाओ ना, ऐसे छुप छुप मुझे सताओ ना। ओ मेरे नन्हे मुन्ने प्याले प्याले लाजा, आओ मेरे गले लग जाओ ना, अरे आओ मेरे गले लग जाओ ना, अरे आओ मेरे गले लग जाओ ना।
आजा रे मेरी आंखों के तारे, मेरे प्यारे और आज बुला रे, तुम्हें खो के न मैं जी पाऊंगा। मेरा जीना तुम्हारे ही समझे, तुम जो बिछड़ गए कहीं हमसे, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तुम्हारे ही सहारे तो गुजारे दिन सारे, देखो मुझे ऐसे तो रुलाओ ना, रुलाओ ना। छुप जाओ ना, नुक छुप जाओ ना, ऐसे छुप छुप मुझे सताओ ना। ओ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे राजा, ओ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे राजा, आओ मेरे गले लग जाओ ना, अरे आओ मेरे गले लग जाओ। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express with RJ Abhay and RJ Tanisha.